हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आपने हमारा वीकेंड्स का सारा वीडियो देख लिया होगा। वीकेंड में हमने काफ़ी मेहनत की है। वीकेंड में मैंने कॉन्ट्राबेट्स के बारे में एक वीडियो बनाया था और उसका पार्ट 2 भी आज आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हमने वीकली ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द वीक, ये सारा चीज़ भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है इसमें। ये सारे वीडियोस का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं, जब भी मौका मिले सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। और कॉन्ट्राबेट्स वाले वीडियो को तो बिल्कुल नहीं मिस करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमने बताई है, जैसे कॉन्ट्राबेट्स क्या होते हैं, उस स्टॉक्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारा चीज़ हमने ये 2 वीडियो में डिस्कस किया है। तो याद से वीकेंड के हमारे सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीकेंड में मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगे तो प्लीज़ उसमें लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स ही होते हैं जो हमें पुश करते हैं इतना मेहनत करने के लिए। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वीडियो व्यूअर स्पेशल है, तो हम जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सारे को हमारे व्यूअर्स ने हमें सजेस्ट किया है। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। ये स्टॉक को हमारा एक व्यूअर है यस धर्मसी जी, इन्होंने हमें सजेस्ट किया है। चलिए स्टॉक को देख लेते हैं। अभी हम पहले स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है और आज अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे 631 के लेवल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। स्टॉक पहले ये लेवल को रेजिस्टेंस लेके चल रहा था और जब इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, 631 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक ये 631 के लेवल को थोड़ा दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और इस लेवल पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में काफी अच्छा अपमूव आया है। और अभी भी अगर हम नोटिस करेंगे तो स्टॉक यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है 900-902 के लेवल पे, इस लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी भी ऐसा कुछ अपमूव मुझे मिल सकता है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक ये जोन में रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैं एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ से देखिए तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और RSI को भी अगर हम देखेंगे तो RSI अभी ऑलमोस्ट 69 के आसपास, 69-70 के आसपास चल रहा है। तो अभी तो लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी बुलिश है, लेकिन एंट्री से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि स्टॉक में यहाँ पे एक गैप अप हुआ है। तो जनरली जब स्टॉक में ऐसे गैप्स रहते हैं तो स्टॉक ये गैप फिल करने के लिए जरूर आता है। तो चांसेस है कि यहाँ पे स्टॉक फिर से और हमें थोड़ा करेक्शन में मिले, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है तो चांसेस ये भी हैं कि स्टॉक इसी लेवल से अपना अपमूव भी कर ले। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, तो मेरा आज का जो कैंडल है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है 935 के लेवल से हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में अपना यहाँ पे पोजीशन बना लूँगी। और अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है या तो इस लेवल पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक भी स्टॉक आ सकता है, तो इस लेवल पे कहीं पे भी मुझे अगर स्टॉक अच्छा बुलिश सिग्नल देता है तो मैं अपना और क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो ये पूरा जो जोन है ये मेरे लिए एक एक्यूमुलेशन जोन होगा, लेकिन इससे नीचे स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा। टारगेट के लिए मैं ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी। यहाँ पे अगर मैं एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँगी और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पुट करूँगी तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा 1103 के लेवल पे। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस अभी प्लान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक्चुअल में प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करें तो वो 807 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक में चार्ट बनते जाएगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, L&T फाइनेंस। ये स्टॉक को हमारे एक व्यूअर हैं मानवी जी, इन्होंने हमें सजेस्ट किया था। थैंक यू सो मच। चलिए स्टॉक को अभी
वीकली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। स्टॉक यहाँ पे 2017 से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो 182 183 का लेवल है ये भी स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद जब नीचे आया है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और फिर से दिसंबर 2023 से स्टॉक फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो क्योंकि स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस से पहले कंसोलिडेट करके अपना अप मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग दिख रहा है हमको। RSI भी 60 से ऊपर ही है तो स्टॉक अभी मुझे बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा था अभी इस ट्रेंड लाइन से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं ये स्टॉक में भी पिछले स्टॉक जैसा एक गैप हुआ है तो चांसेस है कि स्टॉक ये गैप फिल करने के लिए नीचे आए। तो स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल पे रिटेस्ट करता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर एक और चांस ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से अपना अप मूव करे। उस केस में कैसे एंट्री करना है उसके वो देखने के लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम में चलना होगा। वीकली टाइम फ्रेम में हम अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 190 के लेवल पे। तो स्टॉक में अगर ये 190 के लेवल का हाई ब्रेक हो जाता है तो चार्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस केस में मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। या फिर स्टॉक में अगर रिटेस्ट नहीं होता है तो ये 190 के लेवल पे भी मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। तो अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनता है तो 183 के लेवल पे मेरा एक टारगेट रहेगा और मेरा दूसरा टारगेट 214 के लेवल पे रहेगा। ये स्टॉक में भी मेरा स्टॉप लॉस एंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा और अगर यहाँ पे ये टारगेट्स अचीव हो जाता है उस केस में हमको ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का ये जो डेप्थ है इस डेप्थ का टारगेट भी मिल सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। हमारा अगला स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। हमारे एक व्यूअर हैं शंकर जी, सॉरी मैं आपका पूरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो इन्होंने हमें ये स्टॉक को आज फिर से याद दिलाया है और बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने हमें ये स्टॉक को याद दिलाया है। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी रिटेस्ट भी कर रहा है और सपोर्ट के लेवल के ऊपर एक हैमर कैंडल भी बनाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंट्री प्लान करने का। तो ये हैमर कैंडल का हाई मतलब ये 208 का हाई ब्रेक पे अगर मैं एंट्री प्लान करती हूँ उस केस में 217 के लेवल पे मुझे मेरा पहला टारगेट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था और 248 के लेवल पे मुझे मेरा दूसरा टारगेट मिल जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस 199 के लेवल पे ही रहेगा जैसे पहले था। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, आप अगर देखेंगे जब हम ब्रेकआउट पे स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे तब काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था स्टॉक में और जब स्टॉक में रिटेस्ट हुआ है तब वॉल्यूम काफ़ी कम है और डिक्रीजिंग भी है। तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है, स्टॉक अभी भी बुलिश है और हमें एक अच्छा बुलिश सिग्नल भी यहाँ पे हैमर कैंडल मिल गया है। तो इस हाई ब्रेक में मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। हमारा अगला स्टॉक है नाटको फार्मा। ये स्टॉक को भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इसमें हमारा क्या व्यू है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में व्यूज़ पूछा है मेरा। तो ये स्टॉक को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था 14 मार्च को। देखिए यहाँ पे जब स्टॉक इस लेवल से 940 के लेवल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा था उस समय मैंने स्टॉक में डिस्कस किया था। उसके बाद मेरा पहला टारगेट 1084 के लेवल पे अचीव भी हो गया और दूसरा टारगेट 1190 के लेवल पे ये भी अचीव हो गया था। तो ये लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो 1190 का लेवल है इस लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ और स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट करके अभी ऊपर चला गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं RSI ऑलरेडी 77-78 के पास है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा है ना कम है, वैसा ही है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे ऑलरेडी 25-26% का मूव आ चुका है। तो चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से नीचे आए क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है यहाँ पे तो मैं अपना यहाँ पे एक एंट्री प्लान करूँगी। या फिर स्टॉक अगर इसी लेवल से अप मूव करता है और
फिर आके ये 1190 के लेवल पे सपोर्ट लेता है तो भी मैं उस केस में अपना एंट्री प्लान करूँगी, क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक 2021 से करीब 3 साल से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। आज स्टॉक में ये 3 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो गया है, तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, तो यहाँ पे अच्छी अपमूव आने के चांसेस हैं। इसलिए अगर स्टॉक इसी लेवल से अपमूव करता है और फिर अगर रिटेस्ट करता है 1190 के लेवल पे, तो भी मैं अपना एंट्री यहाँ पे प्लान करूँगी। उस केस में हमें ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का एक टारगेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे हमें एक बहुत ही बढ़िया टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 58% का 1898 के लेवल पे। और क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्लियर नहीं है, मैं अपना स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी जैसे मेरा एंट्री बनेगा। तो चलिए ये तो हो गए आज के हमारे सारे स्टॉक्स। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। ऐसे ही आप अपने इनसाइट्स और व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो चांसेस है कि आपसे हमारे वीडियोस मिस हो जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का डिस्कशन आप मिस कर दें। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। थैंक यू।